मित्रों, सच के सुर के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। आज के इस अंक में एयर इंडिया के बोइंग विमान जो अहमदाबाद से ब्रिटेन की ओर उड़ान भर रहा था, उस संबंध में मैं कुछ अपनी भावांजलि आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, ये विमान जिसमें 242 क्रू मेंबर सहित यात्री थे, ये विमान सपनों का विमान माना जाता है। इस विमान को विश्व के विमान फलक का सबसे सुखद, सुरक्षित और स्वप्निल विमान माना जाता है, जिसे तकनीकी रूप से भी बेमिसाल माना जाता है। लेकिन 2 मिनट में सब कुछ स्वाहा, कई चीज़ें छोड़ गया है। जो जांच का विषय है, ये तकनीकी कारणों से हुआ है अथवा इसके पीछे कोई और कारण है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो मानस में बार बार उभर रही है कि वो 242 मेंबर्स जो इसमें बैठे हुए थे, उनके सपने पल भर में कैसे ध्वस्त हो गए। और ये सिर्फ 242 मेंबर्स ही नहीं थे, इनसे जुड़े हुए कम से कम एक मेंबर से 50 से 70 परिवार जुड़ा होता है, जिन्हें बड़ी ही दुखद घड़ी आ पड़ी है। और वो सब जिसे कहते हैं कि पल भर में सब कुछ मौन, सारी आंखें नम है, पूरे विश्व की आंखें नम है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो हमारा विमान उड़ान भरने के 2 मिनट में ही भस्मीभूत हो गया, राख में बदल गया। एक चीज़ जो मेरे मानस में आ रही है, जो मैंने सोशल मीडिया से देखा है, एक यात्री जो दिल्ली से अहमदाबाद आया हुआ था, आकाशवश, उसने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया है कि उड़ान भरते समय दिल्ली से अहमदाबाद के उड़ान में एसी बंद था। लोग हवा के लिए, अपनी उस तपिश को मिटाने के लिए पेपर से पंखा बना करके झल रहे थे। कहीं न कहीं ये कुछ चीज़ें छोड़ रहा है कि क्या ऐसी कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी जिसे समझ ना पाए। और फिर हमारा विमान लैंड होने के पहले जो सारी चीज़ें जांच होती है, उसमें क्या हुआ। लेकिन ये तो बात की बात है, जांच का विषय है। सबसे दुखद जो घड़ी आई हुई है हमारे देश के लिए, उन सभी मेंबर्स के लिए, उन सभी जो हमारे मेंबर्स राख में बदल गए, उसके परिवार के लिए मैं अपनी हार्दिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता हूँ। मेरी शोकांजलि है, मेरी श्रद्धांजलि है, हृदयांजलि है। और मन बहुत ही 2 दिन तक बहुत मन मेरा टूट सा गया हुआ था कि ये जीवन है क्या, आखिर ये जीवन धारा क्या है, ये जीवन के पल क्या होते हैं। अप्रत्याशित रूप से कितने सपने पल भर में समाहित हो गए राख में। तो मित्रों, अब क्या कहा जाए, हमारा आज जो विज्ञान जो बल्ले बल्ले कर रहा है, जो हम आकाश पर, चांद पर पहुंच गए हैं, बहुत सी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन ये विमानन का जो हमारा इतिहास है, ये काला अध्याय है भारतीय विमानन के इतिहास में। और हमारे एविएशन के लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे तकनीकी एक्सपर्ट्स को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें और क्या संशोधन किया जा सकता है। तो मित्रों, आज के इस अंक में मेरी भावांजलि, मेरी शोकांजलि, मेरी श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए हैं, जो निश्चित ही विकास के पथ के लिए, जो हुनरमंद लोग थे, जिनके हुनर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक त्वरित क्रांति आने वाली थी। मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले अंक में किसी अन्य संवेदनशील इशू के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।